के आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात करूंगा मॉडल सेट नंबर 6 के बारे में। इसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, फिजिक्स के भी है, केमिस्ट्री के भी है। इसके अंदर दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट, दोनों ही सब्जेक्ट के बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मैंने आपको पिछली वीडियो में करवाया था मॉडल सेट नंबर 5, जिसके अंदर जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अब इसके अंदर आते हैं हमारे केमिस्ट्री के और फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं। आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो शुरू करते हैं। किर्निनाल मात्रक है। किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का मात्रक है ये। निंडला मात्रक है। किसका मात्रक है? यह ज्योति तीव्रता का मात्रक है, ज्योति तीव्रता का। अगला प्रश्न आता है भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है। भूस्थिर उपग्रह से पृथ्वी से ऊंचाई होती है। कितनी ऊंचाई होती है? ये होती है भाई 36,000 किलोमीटर। पृथ्वी से उपग्रह की कितनी ऊंचाई है? 36,000 किलोमीटर। इतनी है भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई, 36,000 किलोमीटर। अगला प्रश्न आता है हमारा बल्ब का फिलामेंट बना होता है। जो हमारे यहाँ पर बल्ब लगे होते हैं 100 वाट के लगे होते थे पहले, अब तो एलईडी बल्ब आ गए हैं। पहले 100 वाट के बल्ब लगते थे, तो उनके अंदर एक छोटा तार आता था, उसके अंदर वो रोशनी देता था, जलता था। तो वो तार बताना है, फिलामेंट किसका बना होता था? टंगस्टन। उसके अंदर जो तार होता था या फिलामेंट होता था वो टंगस्टन का बना होता था, जिसे हम केमिस्ट्री के अंदर डिनोट करते हैं W से। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत, यानी सूर्य के अंदर जो ऊर्जा निकल रही है उसका स्रोत पूछा गया, क्या है? तो ये है नाभिकीय संलयन की वजह से सूर्य के अंदर से जो ऊर्जा निकलती है, इसका ये कारण है। अगला प्रश्न है रेडियो संक्रियता मात्रक है। रेडियो संक्रियता मात्रक है। किसका मात्रक है? गीगार मूलर काउंटर से रेडियो संक्रियता की मापक किससे मापा जाता है? गीगार मूलर काउंटर से मापा जाता है रेडियो संक्रियता। अगला प्रश्न आता है रॉकेट की गति आधारित होती है, यानी रॉकेट की गति आधारित किस पर होती है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट की गति निर्धारित होती है। जो रॉकेट होता है उसकी गति किस पर निर्धारित होती है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। 1 मिनट हो, हमारा एक कर्सर कहाँ पर गया? ये आ गया। चलो आगे शुरू करते हैं। हमारा मूल रंग कहलाते हैं। मूल रंग कौन कौन से होते हैं? 3 प्रकार के रंग होते हैं जो मूल रंग होते हैं, नीला, लाल और हरा। ये 3 रंग बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी ये 3 रंग सबसे ज़्यादा मिलेंगे आपको। मूल रंग 3 ही है, लाल, नीला, हरा। अगला है सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है। सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है किसके अंदर प्रयोग किया जाता है? ये प्रयोग किया जाता है भाई ऊंचाई मापने के लिए। ऊंचाई, जो पर्वत लगा लो, बिल्डिंग लगा लो, उसकी ऊंचाई मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सेक्टेंट का। सेक्टेंट किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ऊंचाई मापने के लिए। अगला प्रश्न आता है हमारा निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है। किसके द्वारा दूर किया जाता है? निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग करके। जिसको भी निकट दृष्टि दोष है
उसको कौन सा लेंस लगाया जाएगा, या चश्मा जो लगता है उस चश्मे के अंदर कौन सा लेंस होगा, वो होता है अवतल लेंस। अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है उसका निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए। अगला प्रश्न आता है दूर दीर्घ दृष्टि। दीर्घ दृष्टि दूर दीर्घ दृष्टि दोष दूर किया जाता है तो किसके द्वारा दूर किया जाता है, ये होता है भाई उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दीर्घ दृष्टि दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। जो परमाणु बम है वो किस सिद्धांत पर आधारित है, यह है नाभिकीय विखंडन पर। नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम आधारित है, यानी ये है इसका असली मतलब। अगला देखिए प्रश्न, बिजली के बल्ब में मुख्यतः प्रयोग होता है, ये होती है अक्रिय गैस। अक्रिय गैस आर्गन हीलियम। आर्गन हीलियम ये अक्रिय गैस होती है। जो बिजली का बल्ब होता है उसके अंदर ये गैस प्रयोग की जाती है, क्योंकि ये अक्रिय गैस है, ये किसी के साथ भी कोई भी क्रिया नहीं करती। अगला प्रश्न देखिए, आर्गन और हीलियम ये अक्रिय गैस है जो बल्ब के अंदर प्रयोग की जाती है। अगला प्रश्न देखिए, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। जो ध्वनि होती है वो सर्वाधिक किसके अंदर होती है, मतलब किसी चीज को हिट करेंगे सबसे ज़्यादा ध्वनि किस में उत्पन्न होगी, ठोस में। यानी ठोस जैसे दरवाजे लगा लो, डोर लगा लो, या लोहे की चीज़ लगा लो, उस पर आप हिट करोगे ना ठोस में, तो ध्वनि का वेग सर्वाधिक होगा। अगला प्रश्न देखिए, ध्वनि की गति धीमी होती है। ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में। हवा में ध्वनि की गति धीमी होती है, और ठोस में ध्वनि की गति भी तेज होगी। यह ध्यान रखना, तो जो ठोस चीज होगी ना उसमें ध्वनि की गति भी तेज होगी, और हवा में धीमी। अगला प्रश्न देखिए, ऊर्जा का एसआई मात्रक है। ऊर्जा का एसआई मात्रक है, ये है भाई जूल। जूल है भाई ऊर्जा का एनर्जी का मात्रक। एसआई मात्रक क्या होता है, जूल। ऊर्जा को जूल से वो डिनोट किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, हाइड्रोजन बम आधारित है। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है, यह है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। जो सूर्य का सिद्धांत है, सूर्य का वो भी नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर है, और हाइड्रोजन बम भी नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर है। अगला प्रश्न देखिए, जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप। जो जल होता है उसका सर्वाधिक शुद्ध रूप है, यानी किस में पाया जाता है, वर्षा का जल होता है ना भाई, वो सबसे सर्वाधिक यानी सबसे शुद्ध जल माना जाता है। जो इन्वर्टर की बैटरियां होती है उसके अंदर वर्षा का जल डाला जाता है भाई। वो जो यानी किसी के अंदर कोई भी व्यक्ति है, उसको खाज खुजली कुछ भी है, वो वर्षा के पानी में नहा लेगा ना, उसकी सारी खाज खुज सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि वर्षा का पानी जो शुद्ध होता है वो कीटाणु को मार देता है सभी को। अगला, ग्रीन हाउस प्रभाव गैस, यानी जो ग्रीन हाउस को नुकसान पहुंचाती है वह कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रो नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ये ऐसी गैस है जो ग्रीन हाउस को इफेक्ट करती है, यानी हमारे इन्वायरमेंट को इफेक्ट करती है। अगला प्रश्न देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी ना, जो हमारी बर्फ है ना, हिम बर्फ या अंटार्कटिका की बर्फ होती है, वे पिघलना शुरू हो जाएगी।
ये ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएगी ना तो ये वहाँ से ग्लेशियर पिघलना शुरू हो जाएगा, जिससे फ्लड आने का डर सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है, फ्लड यानी बाढ़ आने का। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न ये हमारा ये रहा। दाढ़ी बनाने तथा आँख नाक कान की जांच में प्रयोग किया जाता है, यानी दाढ़ी बनाने यानी सेविंग करने में, आँख नाक कान की जांच करने में, तो किस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस या अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जो अवतल दर्पण होता है, वो जो नाई होती है बार्बर, वो अवतल दर्पण रखते हैं भाई, शेविंग या बाल काटते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। आँख नाक कान की जांच करते हैं डॉक्टर, वो भी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है, जो नाभिकीय विखंडन होता है उसमें क्या प्रयुक्त होता है? यूरेनियम नाभिकीय विखंडन के अंदर प्रयुक्त होता है, यूरेनियम, ये आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न आता हमारा, अगला है ये देखिए, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का 1/6, यानी जो पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण होता है उसका 1/6 ही भाग चंद्रमा पर मिलेगा आपको, यानी ग्रेविटी सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर है, और वो ही गुरुत्वीय त्वरण चंद्रमा पे पूछेगा कितना मिलेगा पृथ्वी के मान के, तो 1/6 भाग होगा वहाँ पर बस। अगला प्रश्न देखिए, द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु, यानी जो लिक्विड में पाया जाता है वो धातु कौन सा है? जो लिक्विड अवस्था में पाया जाता है वो धातु बताना है। पारा एक ऐसी चीज है भाई जो लिक्विड अवस्था में पाया जाएगा आपको, पारा। और ये ही जो ये पारा है ये डॉक्टर यूज करते हैं भाई, ये डॉक्टर यूज करते हैं, यानी जो जिसका बीपी बापी जो बढ़ जाता पुराने, उसमें तो जो पुराना सिस्टम होता है ना उसके अंदर पारे का प्रयोग किया जाता था बीपी बापी मापने के लिए। अगला प्रश्न देखिए, ये लास्ट ही प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है? सुराही का पानी ठंडा होता है, सुराही का पानी ठंडा होता है किसके कारण होता भाई? ये देखिए, वाष्पीकरण के कारण, वाष्पीकरण के कारण भाई जो पानी होता है सुराही का वो ठंडा होता है, सुराही का पानी ठंडा होता है किसके कारण? वाष्पीकरण के कारण। तो ये कुछ हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे, इन्हें आप अच्छी तरह से देखना वीडियो को अच्छी तरह से, और लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि दूसरों की मदद हो सके। जो भाई एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, क्या पता इनमें से 1-2 प्रश्न पक्का आ सकते हैं, यानी आपके 1-2 प्रश्न ना कटे, इसलिए आप इस वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करना और लाइक भी, ताकि मेरा भी हौसला बढ़े भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।